internet process. And there are few methods by which AI can drug discover, like designing drug molecules, generating predicting sectors, and encoding the target of G molecule and its specific G structure. My name is Kalpana from the Fiber. Now, now moving towards the role of AI in drug discovery, which is AI, ML, and AI. AI is deep learning, and ML is machine learning, and AI is artificial intelligence. So, deep learning is So deep learning is all about virtual screening, which is about the more accurate screening of drug molecules. आयुष्मान एक भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसके फाउंडर नरेंद्र मोदी जी है। और इसमें हम लोग इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि पेशेंट की हिस्ट्री, मतलब जो मेडिसिन जब से ले रहा है उसको इससे हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे, ताकि लोगों को आसानी रहेगी या फार्मासिस्ट को आसानी रहेगी कि वो क्या चीज ले सकता है। और इसमें हम लोग आयुष्मान को जानते ही, उसमें सरकार पैसा प्रोवाइड करती है कि आपको इलाज कराने के लिए पैसा मिलता है। तो हम लोग इस ऐप में मेडिसिन के साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि इसने कब क्या दिया था। और एआई पावर ड्रग इंटरेक्शन ये भी बताया कि एआई जनरेटेड है। और सिम्टम्स चेकर, मतलब अगर आप पर्टिकुलर ड्रग कोई ले रहे हैं जिसका कोई सिम्टम आ रहा है तो अभी है। और फीचर्स बता दिया और इसका पूरा हो। We are here to in front of you today for a very innovative idea. Our project is known as MediShield AI. Our title is MediShield AI. लोग different types of multiple medicine लेते हैं और मेडिसिन के साथ साथ वो लोग कई सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं और डाइट फॉलो करते हैं और लाइफ स्टाइल अलग अलग है। इसकी वजह से बेसिकली हमारा ये एआई टूल है जो सारी चीजों को बात इसके द्वारा कोरिलेट करेगा। So basically, this is told as an easier form of the correlation with the pharmacy, but nothing but and all these doctors, all the whole world that we so this tool मेरा ये तक छोटे को पता है पूरा बोलना नहीं है अनवांटेड मॉलिक्यूल रिमूव किए जाएंगे और वहां से एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक को अलग करके एक नई मेडिसिन फॉर्म बनाई जाएगी, जिसमें मेडिसिन पैक होकर के दोबारा रीसेल हो सके। हाउ पीपल विल बी कनेक्टेड। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगो लगाए हैं, आप देख के जान सकते हैं। बाय द वे पोस्टर, हम पोस्टर के द्वारा उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बाय सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैनी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से हम अपने यहाँ से पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ से उनको अवेयरनेस होगी कि हम अब पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक को गलने में 100 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोसेस बनाया है। यहाँ पे हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, यहाँ पे हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। अब इंडस्ट्री अगर नया ब्लस्टर पैकेट बनाती है तो उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, बट यहाँ पे अगर हमने रिसाइकल करके नया ब्लस्टर पैकेट बनाया है तो उस ब्लस्टर पैकेट की लॉस कॉस्ट जो होगी बहुत कम होगी, क्योंकि वो रिसाइकल हुए होंगे, न्यू प्रोडक्ट नहीं, वेस्टेज जनरेट नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। जिससे कि लोगों को जानने में बहुत आसानी होगी कि इसमें कौन सा कलर चेंज होगा, तो हमें टेम्परेचर पे नहीं रखना है। अगर हम किसी टेम्परेचर पे रख हैं और अगर उनका कलर चेंज हो रहा है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं कहीं पे भी अवेलेबल कोई एग्जांपल है सर थर्मोकोल जाएगा नहीं आता है, लेकिन सर ये अवेलेबल है, लेकिन सर फार्मास्यूटिकल नहीं आता है।
नहीं, अगर ये अवेलेबल होगा तो आप नाम देखिएगा किस चीज़ का, मतलब डाई का नाम क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, या ऐसा स्ट्रक्चर है, या फिर कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब, कुछ ऐसा अगर हो सकता है तो अगर ऐसा कुछ अगर अवेलेबल होगा तो फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। जैसे कोई स्टेबिलिटी स्टडीज अगर करते हैं तो हमें बार टाइम लग जाता है स्टेबिलिटी स्टडीज करने के लिए, कि हमें उस इन्वायरमेंट कंडीशन में रखना पड़ता है। तो अगर हम वो डाई पे यूज करते हैं, अगर स्लिप पे सपोज कर टेम्परेचर 40 डिग्री से हो जाता है तो रुकना हो तो हम चेंज कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब 40 से ऊपर रहा या कुछ ड्यूरेशन तक रहा, 1 आवर 2 आवर कर उस टेम्परेचर क्या बनाए हुए? ऐसा केला अच्छा, स्टोरेज है। शकल दिखाओ उसकी। और वीडियो वॉइस आ रही थी उसमें, देखो केला वेला बना रहा हो। फिर से ना दिखाओ। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज हम फार्मासिस्ट डे के दिन एक ऐसा नाटक देखने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगा कि फार्मासिस्ट की सलाह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और सही तरीके से सही दवा लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना फार्मासिस्ट की सलाह के दवा लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं हमारे एक्ट के पहले परिवार से, ज्ञानचंद का परिवार। ज्ञानचंद का परिवार जिसमें ज्ञानचंद के बेटे हीरा की तबीयत खराब होती है, माँ झिलमिल इसीलिए परेशान होती है और ज्ञानचंद अपने तरीके से इलाज करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा परिवार है बाल गोविंद का परिवार, जिसमें बाल गोविंद की बेटी पायल को हल्का सा बुखार होता है और उसकी माँ माया समझदारी से इलाज के लिए अपने पति बाल गोविंद को मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट से दवा लेने के लिए भेजती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे क्या हो गया हीरा बेटे? तुम्हारा तो बदन तप रहा है, तुम्हें तो बुखार लग रहा है, तो तुम्हारे पापा को बुलाते हैं। अरे हीरा के बापू सुनते हो, इधर आओ जल्दी। अरे का होई गलो, काहे सुबह सुबह शोर मचा रही हो? अरे जल्दी आओ, देखो इसका बदन कितना तप रहा है, इसको बुखार लग रहा है, इसके लिए दवा ले आओ। अरे हीरा बेटे, अभी तक तो ठीक था। देखो हम कुछ नहीं जाने, दवा खाना से के लिए दवा लेके आओ, नहीं तो घर में खाना ना बनाई। घर में इतना बड़ा डॉक्टर है तो दवा खाना से दवा का है ना? कहाँ है डॉक्टर? भाई डॉक्टर कुछ नहीं जाने, बस दवा लेके आओ। ठीक है, हमका नहीं लिख रही, लेके आओ। लेके आ रहे देखो पेचिस खाती रहे और ही हरी वाली बुखार जो इनका हुई रही है दिक्कत, और ये जो नीली वाली है कौनो रोग हो, 4-4-5-5 दही दो, जल्दी दौड़ा लागे। कितनी गोली? 4-4-5-5 गोली ठीक, खिलाओ, जल्दी दौड़ा लागे हमारा लंगड़ा। किलो खिलाओ, हम जाए। तुम दवा खाओ, आराम करो, ठीक है? जब हो श्वास की बात फार्मासिस्ट पे करो विश्वास। जब हो श्वास की बात फार्मासिस्ट पे करो विश्वास। मिले दवाओं का सही ज्ञान तब जीवन बन जाए और भी आसान। मिले दवाओं का सही ज्ञान तब जीवन बन जाए और भी आसान। घर आना। क्या हुआ बेटा? वीकनेस लग रही है। अरे तुम्हें तो फीवर जैसा लग रहा है, रुको मैं अभी थर्मामीटर से चेक कर।
अरे तुम्हें तो 100 डिग्री फीवर है, वो भी सुनिए। हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? पायल को 100 डिग्री फीवर है, आप जाके मेडिसिन ले आइए। ठीक है, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, तब तक इसको ठंडे पानी की पट्टी चढ़ा दूँ। भैया कितने साल की है आपकी लड़की? 16 साल की लड़की है। फीवर के अलावा भी कुछ है? हाँ वीकनेस लग रही है। वीकनेस लग रही है, रुकिए मैं आपको दवा देता हूँ। दो गोली है, एक सुबह खिला दीजिएगा और एक शाम को खिला दीजिएगा, ठीक है? इससे भी इनको आराम ना मिले तो आप डॉक्टर के पास से कंसल्ट करा सकते हैं। अरे माया, मैं दवा ले आया हूँ, कुछ खिलानी है, तो शाम को खिला सही दवा और सही सलाह से बने हर मुश्किल आसान। सही दवा और सही सलाह से बने हर मुश्किल आसान। जो मरीज के चेहरे की रौनक बढ़ा दे फार्मासिस्ट है वह इंसान। जो मरीज के चेहरे की रौनक बढ़ा दे फार्मासिस्ट है वह इंसान। भैया दवाई दे दो, 2 दिन से नींद नहीं आ रही अच्छी सी। भैया प्रिस्क्रिप्शन लाए हैं आप? प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लाए भैया। तो भैया बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। काहे मजाक कर रहे हो? सबको दे रहे हो, हमें काहे मना कर रहे हैं? भैया हम सबको ओटीसी मेडिसिन देते हैं, आप हमसे सेडेटिव मेडिसिन मांग रहे हैं, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती है। अरे थोड़ा ले दे कर लो। भैया ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता। अरे क्या दवाई खाना खोल के बैठे, बंद करिए ऐसे, जब दवाई नहीं दे सकते किसी। सही जानकारी स्वस्थ जीवन। सही जानकारी स्वस्थ जीवन। फार्मासिस्ट की सलाह अमूल। फार्मासिस्ट की सलाह अमूल। दवाओं की सही समझ दे। दवाओं की सही समझ दे, ताकि ना हो कोई भूल। ताकि ना हो कोई भूल। आइए अब आपको मिलाते हैं हमारे एक्ट के तीसरे परिवार से, जिसमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची लक्ष्मी, जिसकी तबीयत खराब होती है और उसकी माँ रुचि उसे डॉक्टर के पास लेकर आई होती है। आपका अपॉइंटमेंट है? ठीक है, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को फीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है, इसको कोई दवाई खिलाई? अभी तक नहीं। नहीं खिलाई? नहीं। ये लो बाहर फार्मेसी से जाकर दवाइयाँ ले। भैया मेरा डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट था आज का। आज का है जी, देखते हैं। हाँ सर, मेडिकल स्टोर से दवाई मंगवाई थी, वही दी थी, लेकिन अभी ज्यादा आराम नहीं मिला है। बेटा क्या तकलीफ लग रही है आपको? फीवर और कफ है। फीवर और कफ। अरे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलवा दो। अरे क्या हुआ? अरे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर साहब मेरे अंदर बेटे की बिजी तबीयत हैं। खराब है, अरे मुझे डॉक्टर मिलना है साहब- उनसे। अरे अरे रुकिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे बेटे को देख लीजिए, उसकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। आप चलिए, मैं अरे आता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी। आप चलो, मैं आता हूँ। क्या हो गया इसे? डॉक्टर साहब इसको कल रात से बुखार आ रहा था, तो इसको हमने दवा दी थी, उसके बाद इसकी तबीयत और खराब हो गई। इसको कोई दवाई नहीं दी? दी थी डॉक्टर साहब इन्होंने। कौन सी दवाई दी थी इसे? दवा एक हरी दी थी, एक नीली दी। क्या तुम ऐसे ही रंग के बेसिस पे कोई भी दवा कैसे दे सकते हो? तुम्हें पता नहीं है कि रंग के बेसिस पर दवा नहीं देनी चाहिए? तुम्हें दवा देने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
एटलीस्ट तुम्हें किसी फार्मासिस्ट की सलाह लेनी थी। कितनी कितनी टेबलेट दी थी? 4 5 गोलियां दे दिया। 4 टेबलेट? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं इससे तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है। गलती हो गई डॉक्टर साहब। यार रंग के बेसिस पे कभी किसी को दवा नहीं देनी चाहिए। हर दवा का एक अपना डोज होता है देने का। अब भैया हम कल जाने गांव के गवाह ठहरे, बस दवाई का मतलब यही समझते हैं कि आराम मिल जाएगा। जी आपको फार्मेसी से कंसल्ट करना चाहिए ना मेडिसिन देने से पहले। हम लोग तो हर महीने रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं। फार्मासिस्ट की सलाह सबसे बड़ी मजबूरी। डॉक्टर साहब कैसे भी करके आप मेरे बेटे को बचा दीजिए। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आप जा कर ये दवाइयाँ मंगा लो। जाओ बाहर फार्मेसी से ये दवाइयाँ। भैया मैं भी आप परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ये डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है। कोई गलत दवा खिला दी क्या आपने? हाँ, इन्होंने हीरा बेटे को कलर के बेसिस पे गलत दवा खिला दी थी। भैया कभी भी कलर के बेसिस पे दवा नहीं खिलाई जाती है। हर दवा का अपना अलग काम होता है। अब भैया गलती हो गई, का ही बता सकते हैं। चलिए मैं आपकी दवा दे देता हूँ। मैं एक बार पर्चे में लिख देता हूँ कि कौन सी दवा कब खानी है और कौन सी है, किस चीज की है बीमारी। ये लिखिए। धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। अभी आपने देखा कि ज्ञानचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया, भले ही देर से, लेकिन उसे ये पता चल गया कि बिना फार्मासिस्ट की सलाह के दवा नहीं ली जानी चाहिए और सही दवा को सही तरीके से देना कितना जरूरी है। आइए अब आपको लेके चलते हैं हमारे तीसरे परिवार की तरफ, लक्ष्मी का परिवार। एक छोटी सी शैतान लक्ष्मी दवा खाने में ड्रामे कर रही है और दवा के बड़े साथ बुरा हाल खाना तो पड़ेगा ना, ये बहुत कड़वी है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। लक्ष्मी के पापा देखो ये दवाई नहीं खा रही है। क्या हो गया बेटा? पापा ये दवा बहुत कड़वी, मैं नहीं खा सकती इसको। नहीं, ये दवा कहाँ से लाई? मेडिकल तो इतनी कड़वी दवा तुम उसको खिला दोगी? मुझे जो डॉक्टर ने दवाई दी मैं वही लेके चली आई। तो इतनी कड़वी दवाई खिला दोगी? तुम्हें सेंस नहीं है थोड़ा सा भी? हे भगवान, मेरी बेटी कैसे सही होगी? मैं हूँ ना, मुझे लो ना। कौन हो तुम? मैं हूँ सीरप, क्योंकि छोटे बच्चे मुझे पीना पसंद करते हैं क्योंकि मेरा स्वाद है मीठा। पर मैं तुम्हें क्यों लूँ? क्योंकि मुझे डॉक्टर ने तो दूसरी मेडिसिन दी है। मेरा और टैबलेट का फॉर्मेशन तो एक ही है, बस डोजेस फॉर्म अलग अलग है। ये लीजिए, आप इसे पिलाइए। ये लो बेटा, सिरप पी लो। ये तो बहुत अच्छी है, बहुत मीठी भी, मैं तो आराम से पी सकती हूँ। सच में बेटा, इसको तुम्हें पीने से आराम मिला? हाँ पापा। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमको तो बेटू ने आराम से पी लिया। तुम कहाँ से आई हो? मैं केमिस्ट शॉप से आई हूँ, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। मैं यहाँ से आई हूँ। ये सिरप आप बनाते हो? नहीं, मैं सिर्फ इसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर ये कहाँ से बन के आती है? ये तो बहुत अच्छी है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बनकर आती है। काश इस इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाता तो काफी बेटर रहता। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि ये सिरप कहाँ से आई है। आइए। आपको पता है किसी भी टैबलेट डोजेस फॉर्म में, किसी भी डोजेस फॉर्म को बनने में कितना टाइम लगता है? वो कहाँ से आती है? ये है जहाँ से सिरप या कोई भी ड्रग बनती है। ये है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे कितने ही सालों की मेहनत हमारे फार्मासिस्ट करते हैं किसी एक ड्रग मॉलिक्यूल को बनाने में, और उस एक ड्रग मॉलिक्यूल को बनने में कितने ही टेस्ट, कितनी ही सारी इन्वेंशन करनी पड़ती। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि कितने सालों की मेहनत के बाद वो ड्रग बन ही जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इतने सालों की मेहनत भी फेल हो जाती है और वो ड्रग नहीं बन पाती है। बड़ी मेहनत के बाद कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल हमारे फार्मासिस्ट बनाते हैं और उसको बनाने के बाद वो लोग क्लिनिकल रिसर्च में भेज देते हैं, जहाँ उस एक ड्रग मॉलिक्यूल के कई सारे ट्रायल्स होते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि
क्या वो ड्रग मॉलिक्यूल जो बनाया गया है वो उसमें सेफ्टी है या नहीं, वो उसमें इतनी पोटेंसी है कि नहीं है कि वो पेशेंट को ट्रीट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि वो सिर्फ दवा हम लोग को ठीक ही कर रहा है या उसके साथ साथ कुछ और भी हम लोग को तकलीफ तो नहीं दे रहा है। और जब यहाँ से वो पास कर दिया जाता है तब वो हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इंडस्ट्री में आता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि देखिए ये ऑइंटमेंट के भी फॉर्म है, यहाँ पे टैबलेट भी फॉर्म है और सिरप का भी फॉर्म है। आपने देखा कि आपकी बच्ची जो है टैबलेट नहीं खा पा रही थी तो उसके लिए ये सिरप है। सिरप बच्चों के लिए ही दी जाती है क्योंकि ये मीठी होती है और बच्चों के लिए असरदार भी होती है। टैबलेट हम जैसे अडल्ट के लिए होता है, ये हम लोग को फिजिशियन ही रिक्वायरमेंट करते हैं ताकि हम लोग खा के सही हो सके। ड्रग मॉलिक्यूल किसी एक फॉर्म में नहीं, बाकी कई भी फॉर्म में आते हैं। पैरेंटल डोजेस फॉर्म का आपने नाम सुना होगा, इंजेक्शन तो आप जानते होंगे, वो सिर्फ उनको दिया जाता है जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, जिनको हम लोग ना टैबलेट दे सकते हैं ना सिरप पिला सकते हैं, तो ये उनके लिए होता है। और जब यहाँ से पास कर दी जाती है, यहाँ से तो बन गई, अब उसका काम होता है मार्केट में जाना। पर मार्केट में जाकर भी फार्मासिस्ट का काम खत्म नहीं होता, उसके लिए होता है हमारे फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो ड्रग मार्केट में गई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो डाटा दिया गया कि उसका ये साइड इफेक्ट है या ये एडवर्स इफेक्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ अलग इफेक्ट कर रही हो। और अगर ऐसा पाया जाता है तो हमारे फार्मासिस्ट पूरा का पूरा बैच मार्केट से वापस मंगवा लेते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। फार्मासिस्ट का काम यही नहीं होता कि मेडिकल स्टोर पर बैठ कर सिर्फ और सिर्फ डिस्पेंस करे मेडिसिन, उसका काम ये भी होता है कि कैसे ड्रग मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होगी, कि वो सेफ है कि नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और वो सही है कि नहीं है। लेकिन हम सब ये भूल रहे हैं कि सिर्फ हम लोग फार्मासिस्ट कैसे बने। फार्मासिस्ट बनने के पीछे भी हम लोग की बड़ी जर्नी है जो कि हमारे टीचर्स के बिना बिल्कुल अधूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग अस, फॉर टीचिंग अस। वी आर प्रॉमिस यू टू बी अ गुड फार्मासिस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आज के इस नाटक से आप समझ कि एक फार्मासिस्ट हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फार्मासिस्ट सिर्फ एक ड्रग डिस्पेंसर ही नहीं बल्कि एक ड्रग मैन्युफैक्चरर भी होता है, और एक फार्मासिस्ट हमारे लिए एक मेडिकल एडवाइजर का भी काम करता है। एक फार्मासिस्ट अपनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद एक ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर करता है और फिर उस ड्रग मॉलिक्यूल से एक मेडिसिन बनती है जिसे खाकर हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। बिना फार्मासिस्ट के दवाओं का सही इस्तेमाल संभव ही नहीं है। तो हमारे फार्मासिस्ट के लिए, हमारे लिए जोरदार तालियां। उसके बेड उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। बनने दम दिलों में चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, किससे मस ना होंगे हम। दिल की दुआ को हम